मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज सीखते हैं यूजेज ऑफ वर्ब्स। तो हम दूसरे पद्धति से आज सीखने का प्रयास करेंगे। उदाहरण पहले लेते हैं, फिर उसका तो उदाहरण कहता है 3 killed and 1 were इंजर्ड। तो यहां पर हमको समझने की जरूरत यह है कि ये हमारा जो सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट क्या सेम नहीं है। किसमें? नंबर में। इनके नंबर जो है डिफरेंट है, वचन में डिफरेंट है। तो इस आधार पर जब दो सब्जेक्ट हो तो हमको सेपरेट ऑक्सिलरीज वर्ब, जैसे हमारे पास जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है, इज, आर, एब, वर, वाज, हैव, हैज, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो इसको अब नंबर के आधार पर सेपरेट हमको यहां पर यूज करना होता है ऐसे वाक्यों में। तो ये वाक्य क्या बन जाएंगे? इसका ये यहां पर रॉन्ग हैगा, इसका सही क्या बनेगा? 3 वर किल्ड, इसके लिए सेपरेट हो गया। एंड 1 वाज इंजर्ड, ये अब राइट हो गया। यहां पर हमने दोनों के लिए एक वर्ब लिया था, लेकिन हमको इस प्रकार से जब हमारे सब्जेक्ट्स के नंबर डिफरेंट हो तो हमको सेपरेट जो है वर्ब का इस्तेमाल करना है। दूसरा एग्जांपल लेके दूसरा नियम को समझने का प्रयास करते हैं। आई एम 17 years old। आई एम 17 years old and my sister 14 and my sister 14। तो यहां पर देखिए आई एंड माई, ये क्या है? वन सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है, सिमिलर है सब्जेक्ट। तो इस अवस्था में बोथ जो सब्जेक्ट है वो सिमिलर है, इस आधार पर हमको वर्ब इस्तेमाल करना है। वो कैसे हो जाएगा? देखिए, आई एम 17 years old and my sister, तो यहां भी वर्ब इस्तेमाल होगा इज। माई सिस्टर इज 14। ये दूसरा नियम। अगला उदाहरण देखें। He never has and never will take such strong measures। ये रॉन्ग होगा, हमको यहां पर इस्तेमाल करना है। यहां पर देखिए, ये दो सहायक क्रिया है। दो सहायक क्रिया जब हो तो हम दोनों सहायक क्रिया के लिए जो वर्ब है उसको दोनों के साथ इस्तेमाल करेंगे।
इस प्रकार से हो जाएगा, ही नेवर हैज टेकन एंड never will take such strong measures। ये तो क्या किया हमने यहां पर, ये एक मेन वर्ब था और दो ऑक्सिलरीज थे, तो दोनों ऑक्सिलरीज में हम सेपरेट जो है क्या किए हैं, उस वर्ब का इस्तेमाल किए हैं। तो इस प्रकार से हमको वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगला नियम देखते हैं। अगला उदाहरण देखें, द कैंडिडेट्स हैव पास्ड the candidates have passed one field। यहां पर देखिए एक ऑक्सिलरी वर्ब है और दो मेन वर्ब हैं। तो इस अवस्था में हमको दोनों मेन वर्ब पे ऑक्सिलरीज का यूज करना पड़ेगा। जैसे द कैंडिडेट्स हैव पास्ड वन हैज फेल्ड। ये इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला नियम देखते हैं। He succeeded because he works hard। He succeeded because he works hard। यहां पर देखिए ये हमारा मेन क्लॉज जो है पास्ट टेंस में है। तो ये हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये भी पास्ट में ही होगा। मेन क्लॉज अब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, he succeeded because he worked hard। ये अगला उदाहरण से समझते हैं। अगला नियम, अगला एग्जांपल से अगला नियम, our teacher said that the earth moved around the sun।
अराउंड द सन। अब इसके पहले जैसे हमने पढ़ा था कि जब मेन क्लास पास्ट टेंस में हो तो जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो पास्ट में होगा, ऐसा पढ़ा। लेकिन यह नियम बताता है कि जब मेन क्लास पास्ट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लास यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करे, तो यहां पर ये पास्ट टेंस में नहीं होता, ये प्रेजेंट को फॉलो करता है। तो ये हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा? Our teacher said that the earth moves around the sun. Earth moves around the sun. तो देखिए क्या किया हमने, ये जब सबऑर्डिनेट यूनिवर्सल ट्रूथ को बात करता है तो ये वर्ब ये टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में तब्दील हो जाता है। अगला नियम देखते हैं, अगला उदाहरण से ही समझते हैं। अगला नियम, वी स्टार्ट अर्ली लिस्ट we shall miss the train. यहां पर नियम कहता है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास इसके बाद आए, इसके बाद लिस्ट के बाद, तो वर्ब हमेशा जो यहां इस्तेमाल में लाएंगे वो शुड लाएंगे, चाहे यहां पर कोई भी टेंस में आपका इस्तेमाल हो। हम क्या करेंगे? शुड को यूज करेंगे। फिर रिपीट करूं कि लिस्ट के बाद यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, इस वर्ब के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, तो यहां कोई भी टेंस हो कोई मायने नहीं रखेगा, हमको जो है यहां पर सबऑर्डिनेट में शुड का यूज करना है। तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा? वी स्टार्ट अर्ली लिस्ट we should miss the train. अगला नियम समझते हैं। I hope to immediately reply to your letter, तो यहां पर
देखिए टू के साथ हमेशा इंफिनिटिव में क्या होता है, वर्ब आता है। तो यहाँ एक फ्रेजल आ गया है, एक वाक्यांश आ गया है, तो ये वाक्यांश क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है और ये बदल जाता है। तो इसको हमेशा हमको ध्यान में रखना है। तो ये कैसे जाएगा, क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फ्रेजल है वो स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई होप टू रिप्लाई immediately to your letter। इसको स्पिल्ड इंफिनिटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पिल्ड इंफिनिटिव। अगला नियम समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। आई शुड हैव लाइक टू हैव I should have liked to have gone there। ये क्या है, एन इंफिनिटिव। तो आप जानते हैं इंफिनिटिव शुड प्रेजेंट टेंस। तो इंफिनिटिव में हमको क्या इस्तेमाल में लाना है, प्रेजेंट टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, I should have liked to go there। अगला नियम समझते हैं। He impressed me going there। एक उदाहरण लेते हैं। He impressed me going there। तो ये क्या है, जीरन है। तो जीरन जब हो तो और प्रोनाउन हो, जीरन हो और प्रोनाउन हो, यहां प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो ये प्रोनाउन जो है पॉसेसिव केस में तब्दील हो जाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन में बदल जाता है। इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ही emphasized my going there। my going there। अगला नियम समझते हैं, उदाहरण देखते हैं। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग दिस ऑफिस। How long are you working in this office।
यहां देखिए इसका इस्तेमाल हुआ है वर्किंग। तो यहां पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना है। कब? जब ये बता रहा है कि किसी ऑफिस में वो कितने दिनों से काम कर रहा है और अभी तक कर रहा है, तो उनको हमको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये तब्दील हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू। ऐसा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। Been working in this office। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि कोई किसी जगह किसी पहले से काम कर रहा है, उसको अभी पूछ रहे हैं कि कितने दिनों से काम कर रहा है, तो उस अवस्था में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगले पार्ट में अगला नियम देखेंगे। और इस वीडियो में कोई आपको समस्या है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अभी तक मैंने 30 नियम ही बताए हैं, 70 नियम अभी और बताना है, तो लगे रहिए ताकि सारा नियम बने और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए। तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।